घर की लक्ष्मी औरतें होती हैं, सबका मानना है। और पत्नियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो धर्म पत्नी होती हैं, दूसरी पत्नी। धर्म पत्नी वो होती है जो पति के कमाए हुए धन में से कुछ धन धर्म के मार्ग पर लगाती है। और पत्नियां वो होती हैं जो अपने खाली परिवार के ही देख रेख में लगाती हैं। तो इनको धर्म पत्नी का नाम इसके लिए रखा गया है कि पति चाहे जैसे भी कमा करके लाए घर में धन, उस धन में से धर्म पत्नियां धर्म के मार्ग पर खर्च करती हैं और पति को धर्म के मार्ग पर लेकर जाती हैं। और पत्नियां जो होती हैं ये सिनेमा हॉल और मॉल तक लेके जाती हैं। ऐसी होती हैं दो प्रकार की पत्नियां। आजकल मैचिंग का ज़माना है। नीचे से ऊपर तक, आगे से पीछे तक, जूता, चप्पल, कपड़ा, मोबाइल, सब चीज़ मैचिंग करती हैं। ठीक है, मैचिंग करती हैं, अच्छा है, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैचिंग करो, लेकिन आपस में विचारों की मैचिंग होनी चाहिए। जहाँ आपस में विचारों की मैचिंग बनी रहती है वहाँ पे परिवार बहुत अच्छे ढंग से चलता है। मैचिंग कीजिए, लेकिन विचारों की मैचिंग कीजिए। परिवार के विचारों की मैचिंग के साथ अपना परिवार चलाइए, प्रेम बनाइए। प्रेम जहाँ रहता है वहीं पे लक्ष्मी का वास होता है। और कुछ कारण होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी वजह से ही लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। शाम के वक्त औरतों को कभी भी जो है ना, बाल खोल कर तेल नहीं लगाना चाहिए या बाल नहीं बनाना चाहिए। जिस समय लक्ष्मी का प्रवेश होता है, यदि औरतें घर का अपना बाल बनाने लगती हैं तो उनके रूप को देख करके लक्ष्मी वापस चली जाती है। और दूसरा कारण ये होता है कि शाम के वक्त ये दरवाजे के दहलीज पे, दरवाजे की जो डेहरी होती है उस पे बैठ जाती हैं। उस पे शाम के वक्त कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय लक्ष्मी का आवागमन होता है। और जब ये दरवाजे के पास बैठ जाती हैं तो वहाँ से लक्ष्मी वापस चली जाती है। और क्या करती हैं, इन लोगों के अंदर बहुत गंदगी होती है। बाथरूम की, जहाँ घर में नहाने का स्नान गृह है, बाथरूम है, उसको ये साफ नहीं करती हैं। उसकी साफ सफाई बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी उस गंदगी से बाहर भाग जाती है। सिर्फ बाथरूम सफाई रखनी चाहिए। स्नान गृह यदि सफा नहीं है तो लक्ष्मी का घर में वास नहीं होगा। आपके घर में कभी धन की पूर्ति नहीं आएगी, हमेशा गरीबी बनी रहेगी। और ये क्या करती हैं, नहाने के बाद अपने कपड़े भिगो करके रख देंगी। दिनों दिन कपड़े पड़े रहते हैं, ऐसे ही कपड़े नहीं धोती हैं। ऐसी गंदगी करने वाले जो मनुष्य हैं, जिसके घर में ऐसी गंदगी होती है, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन अपने कपड़े को गीला मत छोड़िए, अपने बर्तन को जूठा मत छोड़िए, घर की साफ सफाई करते रहिए। ये सब करने से लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। और बहुत जगह क्या करती हैं कि शाम को दिया तक नहीं जलाती। अरे शाम को दीपक तो जलाया करो घर में। शाम को यदि दीपक जलाओगे तो भी आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। ऐसा करने से ये सब नियम जो बताए जा रहे हैं, इन सब नियमों का पालन करना चाहिए शाम के वक्त। और क्या करती हैं, झाड़ू उठा लेती हैं, झाड़ू मारना चालू कर देती, झाड़ू करती हैं, पोछा करती हैं। शाम के वक्त तो भूल करके भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है और आप झाड़ू लेकर के मार रही हैं। झाड़ू मत लगाइए, दरवाजे के पास चप्पल मत रखिए, झाड़ू को खड़ा मत रखिए। झाड़ू खड़ा रखते हैं तो उसमें भी झगड़ा होता है घर में। तमाम तरह की ऐसी परेशानियां जो खुद ब खुद उत्पन्न कर लेती हैं। और बार बार आदमी भी और औरत भी बाहर जाएंगी, चप्पल पहन के अंदर जाएंगी, चप्पल पहन के बाहर। अरे घर एक मंदिर है और उस घर के अंदर प्रभु का निवास है।
उसमें लक्ष्मी का वास है, और आप चप्पल पहन के अंदर बाहर कर रहे हैं, तो आपके घर का विनाश नहीं होगा तो और क्या होगा। कभी भी घर की साफ सफाई रखनी चाहिए, शरीर की साफ। आप नहाइए मत, लेकिन फटे पुराने कपड़े, साफ सुथरा, ये सब पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। टूटे फूटे चप्पल नहीं पहनना, बिगैर चप्पल का चलो चलेगा, लेकिन टूटे फूटे चप्पल मत पहनिए। और उसको घर में मत रखिए, टूटा हुआ कांच मत रखिए। बहुत सी ऐसी सारी बातें हैं जो आप करते हैं उल्टा सीधा, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं रहता और आपके शरीर से परेशानियां। बहुत लोग तो हैं, देखो तो नहाते नहीं, एक हफ्ते नहीं नहाते हैं, नाम तो है खुशबू, लेकिन शरीर से आ रही बदबू। ऐसी तो शरीर ही बनी हुई है। इतनी गंदगी होती है, बच्चे लोग संडास कर दिए तो उसको भी नहीं सफा करते। तो ऐसे घर में कहाँ से लक्ष्मी वास करेगी।